Yes, ma'am. Today's topic of discussion is, please write down everyone, challenges of social inclusion in India. Challenges of social inclusion in India. I think topic would be clear to you. Challenges of social inclusion in India. India is a vast country with different kind of cultures, religions, diversities and lot more. वहां पे सोशल इंक्लूजन होना बेसिकली एक सोशलाइजिंग बिहेवियर, एक सोशलाइजिंग अप्रोच क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, देयर आर लॉट ऑफ हिंड्रेंस. मतलब इंडिया की इतनी सारी डाइवर्सिटी को और डाइवर्सिफाइड लोगों को एक साथ लेके आना एंड ऑल दिस थिंग्स बेसिकली. तो हमें वो चैलेंजेस डिस्कस करने हैं गाइस. अब नाउ यू कैन कैटेगराइज दिस टॉपिक की चैलेंजेस तो चलो है ही डिस्कस करना. What else you can discuss now? You have to find. Now tell me who is going to introduce the topic. Yes, ma'am. Suraj. Arvind. Okay, सूरज अरविंद को करने देते हैं आज. Okay. अरविंद आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड हु इज गोइंग टू कंक्लूड? Who is going to conclude the topic? Suraj. सूरज. ऑलराइट, ठीक है. तो इस 6:39 हो चुके हैं. 6:41 पे स्टार्ट कर देना और कोशिश करना 7 o'clock से पहले पहले खत्म कर दो, बिकॉज यू गाइज आर ओनली 5. ठीक है, वो बार बार रिपीटेशन ना हो. एंड गिव हेल्दी पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. ठीक है, ऑल द बेस्ट. आप थोड़ा सोशल इंक्लूजन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते हैं. थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था. सॉरी सूरज, क्या बोल रहा? सोशल इंक्लूजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं? मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा उसके बारे में. मैंने एक्चुअली भी आपको वही बताया. सोशल इंक्लूजन का मतलब है कि जब हम सब लोग सोशली इकट्ठे होते हैं. अब इंडिया है वो बहुत वास्ट कंट्री है. ठीक है, उसके बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, रिलीजन है, बैकग्राउंड है, बहुत सारी चीजें. अब उन सबको इकट्ठे लेके आना थोड़ा मुश्किल है. इट कैन बी पे आ गया, वीडियो आ गया, फिजिकली आ गया, बहुत सारी चीजें. मतलब इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के लोगों को, इतने सारे डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड के लोगों को इकट्ठे लेके आना, आई थिंक इटसेल्फ अ चैलेंज. ओके. उसके बारे में हमें बात करनी है. 42 पे आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा अपने आप, बिना मेरे कहे. ठीक है, और फिर कंक्लूड कर दीजिए. ओके. मैम स्टार्ट करें. यस. Good evening, friends. My name is Arvind Kumar. I got the opportunity to start the discussion. The topic given to us for discussion is challenges of social inclusion in India. In my opinion, it is a topic of current relevance and interesting. फ्रेंड्स, मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि जैसे इंडिया एक बड़ा देश है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग और डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, जिससे कि अगर कि नदर साइड को और सदर साइड को अगर देखें
तो इसमें क्या है कि लोगों को लैंग्वेज का डिफर आएगा। इसको मैंने सोशल्स में इसके लिए चैलेंजेस है कि लैंग्वेज नहीं जानेंगे तो बात नहीं कर पाएंगे। नाउ आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। So, Arvind, you have a great point. So, I would like to add few points to your statement. And as you said, people are not ready to accept each other's language. For example, if I am an northern guy and I somehow got a job in Bangalore or Chennai, and when I reach there, the auto drivers near the station, they are not ready to even speak Hindi at all. Like, we have to speak mostly English there. So, but in Odisha, if you come there, the people there, they also don't know Hindi that much, but they can somehow manage to speak and understand their customer. So here you can see the people from Odisha kind of try to put effort in understanding and to reach a common ground. But if in Bangalore and Chennai, they are not ready to accept that. So that can be one of the challenges in that. I would like to add one point. Not only that language is a barrier for diversification. India is a state that can be called as unity in diversity. We are diversified by language and religion as well. And with this, that we can, but yet we are united in some sense. Whenever India won any cup, it is not a few particular segment of people enjoys the success of India. It is everyone that enjoys the success of India. मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि इंडिया में बहुत से रिलीजन्स होते हैं, रिलीजन्स के लोग रहते हैं, जिसका अपना अपना एक फेस्टिवल्स भी होता है। तो उनके लिए भी मैनेज करना एक चैलेंज है गवर्नमेंट्स के लिए, और जो भी मतलब कि सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी। मैं इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे पहले मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि डिफरेंट रीजन के लोग, कहीं के रीजन के लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कहीं के कुछ रीजन के लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो असल में होता क्या है, उन लोग के मन में फियर एक होता है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने जो लोकल लैंग्वेज है या लोकल कल्चर है, अगर उसको हम ना भूल कर बाहर के आए हुए लोगों को अगर एक्सेप्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा वो जो कल्चर वो एलिमिनेट हो सकता है। उनको ये इस बात का डर होता है। तो कहीं जैसे कि नॉर्थ साउथ इंडिया साइड में ये माना जाता है कि उनको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जबरदस्ती उनको ऊपर हिंदी थोप रही है, एक तरह का, मतलब एक तरह का हिंदी लागू करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज है और कल्चर है वो ऊपर आना रहे। इस वजह से वो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध करते रहते हैं। जैसा बेंगलोर का एग्जांपल मेरे दोस्त ने दिया है कि बेंगलोर में लोग हिंदी नहीं बोलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस माइंड सेट से लोग हो चुके हैं कि हिंदी हमारे पर थोपी जा रही है। इस वजह से वे लोग मेरा मानना कि कहीं ना कहीं इस बात का विरोध करते हैं, जो कि चैलेंजेस है हमारे आज के समय में इंडिया में। हम लोग कहते हैं कि डाइवर्सिटी इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है होने के बाद भी हमारे अंदर यूनिटी है। ये थियोरेटिकली कहना है, लेकिन मेरा मानना है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल सा दिखता है। क्योंकि जैसा अरविंद जी ने कहा कि रिलीजन के मामले में आए दिन कोई ना कोई सांप्रदायिक मुद्दा होते रहते हैं। ये हमारे कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम एक तरह का मेल मिलाप जो उतना होना चाहिए, जो एक इंडिया की परिकल्पना की गई थी कि एक ऐसा भारत होगा जिसमें सारे कल्चर को लोग मिलजुल कर रहेंगे। वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चैलेंजेस हमारे लिए है। आज भी, आज के समय में भी डिफरेंट डिफरेंट राइट्स होते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं। तो ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आज के समय में भी चैलेंजेस हैं। Another challenge I would like to point out is that Uttam voice is not audible. Another challenge I would like to point out is that the accommodation of holidays in colleges or institution of national importance. What I mean to say that in institute which are of national importance, or in any institute, they technically give holidays on what you can say, they are on national holidays, and there should be some provision to include holiday of every means
include holiday of every cultural aspects, because if you are living in Maharashtra, they give preference to Ganesh Utsav as compared to Durga Puja. But when you go to Kolkata or Odisha, they give means preference to Durga Puja as compared to Ganesh Utsav. So there should be some neutralization in this holiday aspect also. फ्रेंड्स मैं वहाँ इसमें पे एक और पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मतलब कि अपने देश में मतलब कि कल्चर तो अलग है ही, लेकिन खान पान भी अलग है। इससे भी लोगों को मतलब कि परेशानी होती है, और इससे भी मतलब कि एक दूसरे के समाज को मतलब कलेक्ट करना, एक जगह के लगा दूसरे जगह में होना, उस समाज में मिल जाना एक प्रॉब्लम होती है। हाँ उत्तम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। Some उत्तम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। प्लीज कोई डिस्कस कोई पॉइंट रखना चाहेगा, ये रखूँ मैं। हाँ, आप रखिए, उसके बाद मैं एक और पॉइंट रखूंगा, आप रख लीजिए। फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो हमारे चैलेंजेस तो हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे सोशल को जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड्स में डिवाइडेड हैं, उनको एक साथ रखा जा सकता है। जैसे अगर हम जब हमारे कोई जवान शहीद होते हैं या फिर ऐसे कोई देश पे बात आती है, तो लोग आपस में रीजन भूलकर कल्चर सॉरी रिलीजन भूलकर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर अगर हम ऐसी चीजों को प्रमोट किया जाए जिसमें कि सबका हित हो, सबको एक जैसा दिखे, तो कहीं ना कहीं ये जो चैलेंजेस हैं उनको कम किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे देश अगर देश प्रेम की बात की जाए, तो लोग कहीं ना कहीं रीजन और कल्चर भूलकर एक जगह आना चाहते हैं। और क्या एग्जांपल दे सकते हैं इसमें? मुझे अभी एक ही याद आ रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, पूरा देश यूनाइट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ फैक्टर भी हैं जहाँ पे हमारा देश इकट्ठे आ जाता है। यहाँ अगर कोई साउथ साइड प्रदर्शन अच्छा कर रहा है, सपोज करते हैं कि जैसे साउथ साइड में अगर कोई स्पोर्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो पूरे देश के लोग अप्रिशिएट करेंगे, या नॉर्थ साइड का हो या फिर अपना मेघालय साइड का कहीं से ही हो, वो पूरे देश को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं देश को अप्रिशिएट करता है, उनको अपना मानता है कि ये व्यक्ति फला अपना है। लेकिन अनदर साइड में होता है कि अगर जब अपने कल्चर पे बात आती है या फिर अपने रिलीजन पे बात आती है, तो लोग कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाते हैं उसमें, अपने मतलब छोटी चीजों बातों को लेकर। As I would the like to add one as point. okay, Jeffrey, you can go Yeah, on. yeah. I would like to add one point that we are divided with cultures. Like when we go to some other state for work or studies, we start to understand their culture and we started to respect them. So this is what I can see it as an inclusion by the term. So As, though we are diverse, yes, yes. as the name of the topic suggests, challenges of social inclusion in India. To overcome this challenge of social inclusion, basically what happens is that a people or a person of different social culture should go and live in another region of another social culture, but the term that is we call as climate doesn't suit that. For example, if a people for the people from South Indian, they are very reluctant to go to North Indian because of their food and climatic inclusion. So I guess this is one of the also challenge that that they face in understanding others' point of view. मैं इसमें और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के कारण लोगों को मतलब एक माने इंडिया इतना बड़ा देश है कि मतलब हर समय क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे ठंडी के मौसम में साउथ इंडियन में ठंडी ज्यादा नहीं पड़ती है, जम्मू कश्मीर में वो ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ये भी एक चैलेंजेज है देश में, कि अगर कि मतलब कि कहीं अगर ठंडी के मौसम में अगर साउथ इंडियन के आदमी अगर कि जम्मू कश्मीर में कुछ काम हो सोशली, तो वो आएगा तो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडी में जैसे हमारे साथ के कुछ लड़के थे साउथ से आए थे माइग्रेशन के थ्रू, तो वो यहाँ का माने उत्तर प्रदेश के ठंडी को माने ये रेसिस्ट नहीं कर पा रहे थे। फ्रेंड्स मेरा पॉइंट है कि अगर देखा जाए तो
एक पॉलिटिकल इशू भी है जो हमारे कहीं कहीं सोशल चैलेंजेस को बनता है। जैसे कि अगर आज के प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया साइड से ही जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है अपने देश की, वो नॉर्थ साइड से ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है, मतलब उत्तर भारत की तरफ से। ये जब नॉर्थ साइड की तरफ से गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो जो भी जो भी डेवलपमेंट होती है, गवर्नमेंट का पूरा फोकस नॉर्थ साइड की तरफ होता है। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट अदर रीजन साउथ वेस्ट इन इन अदर रीजन के जो पीपल होते हैं उनके माइंडसेट में होता है कि हमारा उतना विकास नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी ना तो हमारी कोई आवाज उतनी ऊपर तक जा सकती है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो गवर्नमेंट उन पर ध्यान देगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंजेस बनता है कि रीजन वाइज अगर देखा जाए, अगर रीजन डिफरेंट डिफरेंट रीजन से अगर सरकारें इकट्ठे होकर आती हैं, अगर इक्वली आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑल ओवर इंडिया का भी जो एक देखा जाए पार्लियामेंट में, तो वो दिखेगा कि हाँ पूरा भारत दिखे। लेकिन अगर आज के समय पार्लियामेंट में देखा जाए तो ज्यादातर वो नॉर्थ इंडियन ही दिखते हैं, साउथ इंडियन बहुत कम दिखते हैं। तो कहीं हाँ ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज बनता है हमारे सोशल को, मतलब इंक्लूजन। हम लोग समझते हैं कि नॉर्थ तो इंडिया मतलब हिंदी, दिस इज नॉट नॉट ऑल एज हिंदी, इट इंक्लूड मराठी, बंगाली, उड़िया, कर्नाटका एंड अदर लैंग्वेज। सो इट मिक्स अप। बट क्या होता है कि जैसा कि हम देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हमारे पूरे भारत में ये इंक्लूडिंग हिंदी है। तो कहीं ना कहीं बाकी जो अदर रीजन के लोग हैं उनको ये ऐसा फेस होता है कि हम हमें हमारे जो कल्चर है उनको आगे नहीं प्रमोट किया जा रहा है, या उनको आगे नहीं रखा जा रहा। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर हीन भावना आती है, वो लोगों से उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू भी है इस चीज के ऊपर, कि चैलेंजेस जो है हमारे सोशल में। Suraj, I would like to counter your point it is my point of view basically. Uh, uh, don't you think the government is formed on that alliance only, that they will get support from both South Indian and North Indian and people from West and East also? That's why the budget are allocated. So the development is basically happening all over the India. So how can we say that the government is majorly focusing on that part and not the other part? मेरा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट होती है, क्या होता है, नॉर्थ इंडियन से ही ज्यादातर उठ के आती हैं। तो उनका जो पूरा फोकस होता है अपने नॉर्थ इंडिया की तरफ से होता है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लिया तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें निकल के आती हैं। विकास तो नहीं कह सकते उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन जो गवर्नमेंट का पूरा फोकस होता है किसी भी चीज को लेकर, वो उत्तर प्रदेश में या फिर हिंदी वाले रीजन में ज्यादातर होता है। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट का लेकिन कहीं ना बात कहीं। ये मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। बात ये है कि ये जो सीटें होती है लोकसभा की, ये पॉपुलेशन के आधार पर निर्धारित की जाती है, और उसके पास मैंने बजट कितना है। और जहाँ पे सरकार इस पर मैंने भी ध्यान देगी कि जहाँ पे सीटें ज्यादा है, सरकार को अगर सरकार बनाना है, सीटें जितनी है, तो उसमें उत्तर प्रदेश में जैसे देखा जाए, नोएडा तो डेवलप है ही, गाजियाबाद तो ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं है, उत्तर प्रदेश भी डेवलप है। लेकिन हम लोग को बात करना है कि चैलेंजेस क्या है सोशल्स में, इंक्लूजन के कारण। तब आपकी आवाज नहीं आ रही है। सबने पॉइंट दिया है, कास्ट ऑल्सो क्रिएट हिंड्रेंस इन सोशल इंक्लूजन, चैट में लिखा है। उत्तम, आप अपना I हेडफोन would like to निकाल के ट्राई कर सकते हैं, कनेक्शन निकाल के या ट्राई कर I सकते हैं। उत्तम, आपकी बात से सहमत है हम लोग। कास्ट कास्ट रिलीजन, डिफरेंट रीजन के जो लोग हैं, रिलीजन हो गया, ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे जो आज के इंडिया है उसमें चैलेंजेस हैं आज के समय में। अगर इनको ओवरकम करके, मुझे लगता है कि एजुकेशन पे अगर देखा जाए, और क्या नाम है, उनके नौकरी वगैरह पे देखा जाए कि कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चैलेंजेस कहीं ना कहीं जो सोशल के इंक्लूजन थोड़े कम होंगे। I would like to add one factor that is facing challenges on social inclusion is internet actually. Internet availability is not spread across the entire country. So that factor usually contributes to social exclusion of certain people who are not able to access to the internet. So they
are not getting the right information, whatever the government wanted to communicate, that actually make them less awareness about what is happening around the world. So, मैं इसमें और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि पहले डिस्कस हम लोग ये कास्ट का, अगर कि हम लोग एज कास्ट के कारण हर जगह पे मतलब दिक्कतें आती हैं, हर जगह भेदभाव अभी भी माने ये माने लागू हुआ है, कानून है कि भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अभी भी बहुत हद तक होती है, खास तौर से रूरल एरियाज में तो ये है, अभी भी है। मतलब कि छोटे जात हो तो मार देना, जैसे कि एक हरिजन एक्ट है, एक एक्ट है कि अगर कि वो एक्ट नहीं रहता तो पहले और लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, जैसे छोटे कास्ट के लोग हैं। ये जो मतलब कि ये जो चैलेंजेस है उसको समाधान के लिए हरिजन एक्ट लगाए, लेकिन वो भी अप्लाई नहीं हो पाता है। ओके, any other people want to add their point? I conclude. I guess you can conclude now. Okay, okay. Friends, I got the opportunity to conclude the point, the topic. मेरे डिफरेंट फ्रेंड्स ने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दिए हैं, जिनमें जो मेजर जो पॉइंट्स हैं, जो कास्ट डिफरेंट, रिलीजन डिफरेंट, रीजन वाइज डिफरेंट, ये डिफरेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मतलब जो आज के समय में चैलेंजेस का कारण बन रही हैं। तो अभी हम डिस्कशन के थ्रू किस व्यू पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन डिस्कशन हमारा काफी अच्छा रहा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Am I audible? ओके मैम। यस। Yes. All right. मैम, ये सूरज ने जो कंक्लूजन बोला ये कुछ ज्यादा ही ब्रीफ नहीं हो गया? लाइक थोड़ा सा और एलाबोरेट करना था ना, क्या क्या पॉइंट्स लोगों ने बोले थे। I think सूरज ये काफी छोटा है। बहुत सारे पॉइंट्स लोगों ने बोला, वो तो स्किप ही हाँ कर दिया। मतलब एक तो चीजें आप कोट डाउन कर सकते थे ना कि मेन क्या है कि रिलीजन बेस पे, कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज आप बोल ओके सकते थे एटलीस्ट, कि काफी ज्यादा ब्रीफ हो गया, ठीक है। ओके अब देखो टॉपिक बहुत इजी था आई गेस, ठीक है। टॉपिक बहुत इजी था, दैट challenges in social inclusivity, we all are aware about this, like we all are from different kind of diversities, different kind of fields and lot of other things basically. All right, and I think it can be what can I say, yeah, it can be different kind, like it can be challenging when it comes to come up with lot of different kind of personalities and all that. Although you guys have discussed a lot of important points, it could be caste based, socializing, religion based, and all the things basically. Shubhashish, I think you have today opportunity, but you have given 1, 2, 3 points maybe. I think you can give more, मैम उस टाइम आया right? नहीं और ब्रेन में कुछ, मैं इतना हिट नहीं किया मेरे को। Hmm. और उत्तम की आवाज नहीं आई, अरविंद ने दिए अच्छे पॉइंट्स दिए, जयश्री ने भी 1-2 पॉइंट्स दिए, बट जयश्री आपके मेरे ख्याल से कि योर वॉइस इज नॉट क्लियर समवेयर, that is okay. hindrance basically, whatever you are delivering I'm not getting actually. Okay. Try to be little bold when you are speaking so that I think it can be more better. All right, यस। getting now guys, just let me quickly see इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, इट इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग व्हेन इट कम्स टू बी सोशलाइज लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, as untouchability is there, untouchability that is coming I would say in the process since ages, वो बहुत टाइम से since ages से वो untouchability जो है वो चल रही है बेसिकली, और अभी भी ऐसा है कि कई जगह पे वो आज भी चलती है। that is also a very big challenge when it comes to social exclusion। जैसे कि एक होता है इंक्लूजन कि हाँ सबको साथ में लेके आना, एक होता है कि आई वुड से दैट सोशल इंक्लूजन, दैट हाँ सोशल इंक्लूजन हो गया कि सबको साथ में लेके आना, लेकिन सोशल एक्सक्लूजन हो गया व्हेन इट कम्स टू दैट यू हैव टू कि हाँ ये आपकी कास्ट के नहीं है तो इनको अलग रखो,
ये आपके फेवरेटिज्म के नहीं है, तो इनको अलग रखो। सोशल एक्सक्लूजन, सोशल इंक्लूजन, ऑपोजिट वर्ड्स है, ऑपोजिट टर्म्स है बेसिकली, ठीक है। एंड फर्स्ट इज अनटचेबिलिटी। तो ये आपका कास्ट बेस होता है कि नहीं ये नहीं हमारे कास्ट का नहीं है, तो हम इससे बात कैसे करेंगे, हम इसको कैसे अपनी टीम में रखेंगे। ये कई बार ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, दैट ऑल्सो हैपेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कम योर रिलीजन बेस, Hindu, Muslim, Christian, Sikh, any kind of, any kind of religion we are belonging from, basically. Religion's violence is there. Some people are demanding for the Khalistan, whereas some people are demanding for the Muslim nation. Kerala, one of the example, I think the movie you have, I think watched the Kerala story. Kerala story. Have Yes, you ma'am. watched the Yes, ma'am. Kerala story? It was a horrible and dangerous movie, and it is based on true events, basically. That is Yes, true ma'am. that people are using girls and manipulating them and all this, because केरला का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा हिस्सा है जो मिनी पाकिस्तान बन चुका है। Muslims are in the, I would say, high command basically, and the girls are very innocent, which are being like manipulative for like that. अभी आपने आई थिंक रिसेंट में भी देखा होगा कि बहुत सारे जो हिंदूज हैं उनके साथ काफी मारपीट हुई है और समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ हुआ है अभी ना कि उनको मतलब काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। वो भी Yes. एक आई वुड रिलीजन कोस्ट है कि हाँ, मतलब मेरे को कि रिलीजन पे आप इतना सोशल इंक्लूजन का अप्लाई नहीं सकते। वैसे तो हम सोशल मीडिया के थ्रू सब लोग इतना वो बनते हैं कि नहीं रील शेयर करिए, वी आर नेशनल, वी आर ब्रदरहुड एंड ऑल लाइक दैट, यूनिटी इन सब कुछ। जैसे कल हम बात कर रहे थे यूनिटी इन इंटीग्रिटी, राइट? कल हम यही बात कर रहे थे बेसिकली, यूनिटी इन इंटीग्रिटी, या फिर यहाँ यही सब हम बात कर रहे थे। लेकिन जब अभी रिलीजन की बात आती है, कास्ट की बात आती है, तो वो सारे जो टर्म्स हैं दैट गॉट फेल समवेयर। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है व्हेन इट कम्स टू सोशल इंक्लूजन और लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट आई वुड से दैट जेंडर इनइक्वालिटी, gender inequality. Even in this era, wages of men and women are not similar when they used to be job share. अगर मैं टीचर हूँ, मेरा कलीग टीचर है, तो हो सकता है कि मेरे और उसके वेजेस में भी डिफरेंस हो। हाउ कुड इट बी सोशल इंक्लूजन? एंड वी आर सेइंग कि वी शुड मेक प्रमोट फीमेल फॉर द डेवलपमेंट नेशन, और वो भी इक्वली पार्ट है नेशन का, दे आर ऑल्सो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड ऑल दीज थिंग्स। Gender inequality is also basically hindrance or challenge in the social inclusion. ठीक है, basically Ma'am. violence against women is the biggest example. Am I So audible, violence ma'am? over, yes Uttam, Now I am audible, ma'am. हाँ now you are audible. Sorry. When it comes to GD you are not audible. क्या हो गया था आपके माइक को? पता नहीं मैम, शुरू मतलब मैंने कनेक्ट करके भी देखा ब्लूटूथ, फिर दोबारा से जूम को बिल्कुल ही बैकग्राउंड से डिलीट करके फिर वापस आया हूँ मैं। ग्लिच हो गया था मैम, Guys, समथिंग try काइंड to ऑफ। be little bit, जब आप GD करने बैठे मैं चेक कर लिया करो सारी चीजें, आपका सारा पार्टिसिपेशन रहेगा। आज तो सब आपसे पूछ रहे थे कि उत्तम पॉइंट बोलो, पर आपका बोल माइक रहा ही था काम मैम, नहीं कर रहा। मैं बोल रहा था मैम। आई तो आप बोल रहे हो, माइक नहीं ना काम कर रहा था, तो हमें कैसे यस सुनेगा? यस मैम, ओके No worries. नेक्स्ट टाइम। ओके Violence against women is the biggest example. As ये जो women domestic violence होते हैं, sexually assaulted होते हैं, ये भी किसी न किसी रीजन से होते हैं। They're not for the same reason नहीं हो सकते ये। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कई बार मर्डर होता है, कई बार किसी की लेग पुल करने के लिए आप फीमेल है तो नहीं, हाउ कुड बी शी सीईओ ऑफ द कंपनी और लाइक दैट, ऐसा होता है। ये भी सोशल इंक्लूजन में बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। नाउ इट कम्स टू डिसेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन। जैसे जो लोग, जो कैंडिडेट डिसेबिलिटी डिसेबल होते हैं, बेसिकली दे कांट हियर, दे कांट सी, दे कांट स्पीक प्रॉपर्ली, वो एक चैलेंज है। जब सोशल इंक्लूजन की बात होती है, हम उनको नहीं, हम चाहते कि वो हमारी टीम में बैठे, बिकॉज हम नॉर्मल है बट वो नॉर्मल नहीं है, दे आर abnormal, that's why we just try to be dispatched from that kind of people. तो हमारी सोशल इंक्लूजन में कहीं ना कहीं वो एक चैलेंज है, वो एक हिंड्रेंस बनता है। आपको पता होगा हम कितना मर्जी डेवलप हो जाए एंड वी कैन डू एनीथिंग और लाइक दैट, स्टिल द कैंडिडेट्स वी आर डिसेबल और लाइक दैट, उनके लिए अलग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनके लिए अलग रिजर्वेशन और सब कुछ होता है, उनके लिए सब कुछ। अगर हम उनको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं तो व्हाई शुड दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फिर उन्हें भी सेम पोस्ट मिलनी चाहिए,
उनके लिए सेम इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, उनके लिए भी सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो छोटे सा जो बच्चा होता है, व्हेन आप नॉर्मल स्टूडेंट इन हिज क्लास और हिज क्लास विद मी, दे यूज्ड टू टीच देम और लाइक दैट। अगर उसको वहीं से नहीं समझाओगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करते हैं, लाइक इट्स नॉट लाइक दैट, ही इज आल्सो नॉर्मल लाइक यू, हाउ कुड इट बी अंडरस्टैंडेबल दैट हाउ टू बी, वो सोशलाइज कैसे होगा मेरे को बताओ। आजकल बच्चे दे आर वेरी वेरी इंट्रोवर्ट, दे डोंट सपोज टू बी टॉक टू एनीवन। ये बहुत ही जनरल है, हमारे सबके घर में एक ना एक ऐसा कैंडिडेट होता है, एक ना ऐसा मेंबर होता है हु इज इंट्रोवर्ट गाय, ठीक है। दे आर नॉट सोशलाइज, दे डोंट यूज टू बी टॉक टू एनीवन और लाइक दैट। वो किससे बात करते हैं? अगर कोई उनका काउंसलर है, उनका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, वो उसको ही बताएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इट मीन्स दे आर नॉट सोशलाइज। वो जो सोशलाइज जो सोसाइटी है जहाँ पे उनको सोशलाइज होना चाहिए, वहां से वो भाग गए। ये सारी जो चीजें वो चैलेंज है उनका माइंड सेटअप, देयर थॉट्स व्हिच हैव बीन मेड इन देयर माइंड, ठीक है। लैंड राइट्स जैसे कि रिसोर्सेज है या कम्युनिटीज है कि नहीं ये इस कम्युनिटी का लैंड है, ये इस कम्युनिटी का लैंड है। आपने देखा रूरल एरियाज में चीज ज्यादा होती है कि इस पर्टिकुलर रीजन में यही लोग रहेंगे, इसी कैटेगरी के लोग रहेंगे, इसी कम्युनिटी के लोग रहेंगे। दैट इज ऑल्सो हिंड्रेंस। हमें को बताओ कि वो सोशल इंक्लूजन कैसे होगी ना, वो तो हो ही नहीं सकती, इट कैन नॉट बी पॉसिबल इफ यू आर लिविंग इन रूरल एरिया एंड in that region also you are distributing, you are diversifying your people only in a, that is your area, that is your area. Here the people of SC category would live, ST category would live, here the people would be general category would be living. These kinds of things. Class difference is there, middle class people, poor class, the rich family. जो rich है वो बहुत ज्यादा rich है, जो poor है बहुत ज्यादा poor है. How could it be social inclusion? ये सारे points आप discuss कर सकते हैं in brief. Although you guys have discussed caste का आपने discuss किया, religion का आपने discuss किया, disparities you guys have discussed a lot of points basically. Caste का उत्तम ने chat box में डाला था, but I think ये चीजें भी उसमें discrimination on you, I would say racial discrimination भी होता है, black and white. जैसे black and white अमेरिका में या जो foreign nations है वहां होता है basically, ठीक है। यहाँ पे तो होता है इंडिया में कि नहीं नहीं वो तो ऐसे हो गए तो हमें उनसे बात नहीं करनी, we cannot be socialized with them. Something like that. This is for 21st century. We all are modernized. We all are in digitalization, but still somewhere lacking in social inclusion just because of due to these stereotype challenges and like that. ये कोई challenges नहीं है. It's just a change of mindset. अगर हम थोड़ा सा mindset change करेंगे ना, तो सारी चीजें अलग दिखने लग जाएंगी. Caste is nothing. कास्ट लोगों ने बनाई है, ये एक सोशियोलॉजिकल टर्म है। यू नो जेंडर एंड सेक्स दो चीजें होती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स गाइस? कैन एनीवन टेल मी? मैम वॉइस सही नहीं है, सॉरी वॉइस सही नहीं आ रहा था। मुझे आपका पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। देखो जेंडर जो है ना वो सोशियोलॉजिकल टर्म है, और जेंडर क्यों बनाया गया कि ये औरत है ये आदमी है, वो एक सोशल। सेक्स इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑफ बॉडीज। हमें पता है कि यस वी आर गर्ल्स, यू आर बॉयज, वी आर विमेन, यू आर मेन विद। दैट इज जो एक बायोलॉजिकल टर्म है वो एक अलग है। जो जेंडर एक टर्म है वो एक सोशियोलॉजिकल टर्म है, और जो जेंडर एक वर्ड बनाया है ना दैट इज फॉर सोशल डिस्पैरिटी। वो सोशल डिस्पैरिटी के लिए बनाया कि नहीं नहीं तुम औरत हो और तुम आदमी हो, तुम्हारे लिए यही चीजें सेटअप की गई, तुम्हारे लिए यही चीजें सेटअप की गई। ये सोशल इंक्लूजन में सबसे बड़ा चैलेंज आता है। दैट ओनली स्टार्ट विद योर फैमिली ओनली। आपकी फैमिलीज में ही से ये स्टार्ट हो जाता है। एंड आई थिंक चिल्ड्रन शुड बी टॉट अबाउट दिस कि नो दिस इज नॉट लाइक दिस, यू आर जस्ट डिफरेंट इन बिटवीन ऑन दिस बेसिस ओनली, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है। If you are a policeman, a woman can also be a policeman. If you are an Air Force commando, she can also be Air Force commando. She's also an air hostess. She's also, you know, running a plane or like that. She's also a pilot, basically. She's everything, as like you. Yeah, exactly. As for biological things, maybe she cannot so strong, but maybe she can more stronger than you. All right. वो physical Yes. strength की बात आती है। अब अगर आपको लड़ना है चार लोगों से, maybe you can be the strongest man. She can't. But आप एक बार थोड़ा सा आइडिया लगाना, she is the strongest woman. Because we have a different power to attain the pain, which you guys don't have.
ये होगी एक हमारी जेंडर इनइक्वालिटी भी, ठीक है। अब उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सारी चीजें वहीं से लीड होती है। अब कास्ट बेस्ड है, कास्ट में बहुत बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ कास्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज। अब सबसे छोटा सा एग्जाम्पल देखना, जब हम गवर्नमेंट जॉब का या किसी भी जॉब के लिए फॉर्म फिल करते हैं, व्हाई दिस इज फॉर लाइक कि SC ST 150 रुपीज एंड जनरल फॉर 850 रुपीज, व्हाई? अब ये कहाँ से सोशल इंक्लूजन हो गया, मुझे बताओ। सब लोग सेम पोस्ट के लिए जा रहे हैं, सब लोग सेम पेपर देने वाले हैं, सब लोग सब कुछ सेम करने वाले। ऐसा नहीं होता ना गाइस कि हर जनरल कैटेगरी का आदमी अमीर हो, और ऐसा भी नहीं होता है हर SC ST कैटेगरी का जो इंसान है वो गरीब होता हो। इतनी डिस्पैरिटी क्यों? हाउ आपको पता है कितने सारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट इस वजह से फॉर्म नहीं फिल कर पाते, बिकॉज दीज आर टू एक्सपेंसिव। 1500 फीस होती है, 2000 फीस होती है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन, सॉरी, एज रिलैक्सेशन एंड अदर बाउंड्रीज आर देयर। हाँ एज रिलैक्सेशन भी है। आप कई बार तो 40 इयर्स तक के कैंडिडेट भी उसमें अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में अगर आप 28 इयर्स के बाद 1 महीना भी ऊपर हो जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हो। जब या तो फिर आप ऐसे करो ना, अगर आपको सोशल इंक्लूजन नहीं करना है, आपको डिस्पैरिटी रखनी, फिर तो पोस्ट भी अलग अलग रखो। फिर जितनी फीस आप ले रहे हो उस हिसाब से पोस्ट हायर रखो, पोस्ट लो रखो, CD ग्रेड में डिवाइड करो। ऐसा भी नहीं है। तो फिर आई थिंक इकोनॉमिक वी बेसिस शुड, पे होना चाहिए मैम वो। यस मैम रिजर्वेशन इकोनॉमिक्स बेसिस पे रादर देन कास्ट बेस। हाँ एग्जैक्टली। जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स कि उनको राशन कार्ड मिलेगा, राशन कार्ड बना होगा या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन इतना पुअर सिस्टम है, यही नहीं पता लोगों को कि जो BPL वाली जो फैसिलिटीज है वो लोग यूज कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा एक्चुअल में वो चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। ये सर्वे है, आई हैव लाइक दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस गाइस, कि एक सर्वे मिला था दैट यू हैव टू डू अ सर्वे लाइक दैट इन माय प्रोजेक्ट और लाइक दैट, कि जब हम किसी के घर में गए तो हमें लगा कि हाँ ये BPL है तो इनको ये रजिस्टर कर दें। जब हम उनके अंदर घर पे जाके देखा, उनके बहुत अच्छे सोफे, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ था, तो मैं अब उसको कैसे काउंट करूं BPL में, मुझे बताओ। अब उसको राशन दिलवाऊं या फिर जो बिल्कुल रोड पे रहता है या फिर जो हट्स में रहता है उनको दिलवाऊं? These are the challenges in the basically social inclusion, and that is the only problem of your mindset. हम जितनी मर्जी बुक्स पढ़े, हम जितनी मर्जी इंजीनियर, डॉक्टर्स, कुछ भी बने, बट ये जो छोटी सी थिन लाइन हमारे माइंड में है, ये हमेशा रहने वाली है। ऑलराइट, ठीक है। आई थिंक ऑन दिस बेसिस यू कैन मेक दिस टॉपिक मोर डल। बाकी आज सूरज का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था, सुभाषिश ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, बट मेरे को लगा वो और दे सकता था, बट आई थिंक उस टाइम उसको याद नहीं आ रहे। अरविंद का पार्टिसिपेशन अच्छा था, जयश्री ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। उत्तम का माइक्रोफोन ने आज साथ नहीं दिया है, तो कांट से एनीथिंग, ठीक है। तो आई थिंक गाइस एग्जांपल आप थोड़े से कोट करने की कोशिश करो, जैसे ये जो मैंने एग्जांपल दी ये आप लोग भी कोट कर सकते थे, ठीक है। दीज आर द गुड एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एग्जांपल देने की कोशिश करो। And I think this is the topic which we guys have discussed. Although we are less in number, no problem. But जब less in number होते हैं तो उसका एक disadvantage ये होता है कि वो बार बार आपके ऊपर ही आता है कि आपने पॉइंट बोलना है, आपने पॉइंट बोलना है। अगर हम 8-9 लोग होते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। That can I would say the thing which. All right, fine. Are we clear with the topic? बहुत ही जनरल टॉपिक है गाइस, और जनरल पॉइंट्स हैं जो हमें सबको पता है कि ये चीजें हैं। कास्ट बेस्ड हो गया, रिलीजन बेस्ड हो गया, जेंडर बेस्ड हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक बेस्ड हो गया, इकोनॉमिकली हो गया, फाइनेंशियली हो गया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। इट इज वेरी वास्ट, इट इज सॉल्व्ड आल्सो, ट्राई टू गो एंड रीड दैट। ये आपको सॉल्व मिल जाएगा PDF में, इसको एक बार रीड करना। ओके, Yes, sir. आर वी डन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.